हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे HTML के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स की, जो है क्लासेस एंड आईडीज़। ठीक है, तो क्या होते हैं क्लासेस आईडीज़, क्या है इनके HTML में यूज, जानेंगे हम इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं आपको एक रियल टाइम एग्जांपल के साथ क्लासेस और आईडीज़ को समझाता हूँ। ठीक है, तो देखो, जैसे कोई भी कंपनी हो गया, कोई भी कॉलेज हो गया, कोई भी स्कूल्स हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे हर एक एम्प्लॉय, हर एक स्टूडेंट का एक अलग यूनिक आईडी होता है। ठीक है, तो उसी तरह HTML में भी आईडीज़ क्या होते हैं, हर एक एलिमेंट का एक यूनिक आईडी होता है। यानी कि जो एक आईडी हम एक एलिमेंट को असाइन कर देते हैं, वो दोबारा हम और कोई भी एलिमेंट को सेम पेज में हम असाइन नहीं कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे क्लासेस क्या होगा, क्लास नाम से ही लग रहा है कि जैसे स्कूल में होते थे एक क्लास, उसमें तो एक ही स्टूडेंट तो नहीं रहते थे। ठीक है, उसमें तो मल्टीपल स्टूडेंट रहते हैं। उसी तरह से हम HTML में भी क्लासेस का क्या यूज है, तो हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास में हम क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और फिर उनका हम यूज कर सकते हैं। तो क्या है उनका यूज और कैसे हम करेंगे आईडीज़ और क्लास का यूज, तो हम सबसे पहले VS कोड खोल लेते हैं। VS कोड खोलने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे एक ट्यूटोरियल हम अपना बना लेते हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर है 7। ठीक है, 7 HTML ट्यूटोरियल .html। ठीक है, तो हम अपना फाइल बना लिए। अब यहाँ पे हम अपना जो स्निपेट्स है HTML का, उसको एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पे टाइटल हम दे देंगे क्या, तो वो है क्लासेस आईडीज़। ठीक है, क्लासेस और आईडीज़ हमने टाइटल दे दिया। तो जैसा कि मैंने बताया कि आईडीज़ होता है वो हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होता है, और जो क्लासेस होते हैं वो मतलब सेम क्लास में हम बहुत सारे एलिमेंट्स को ले सकते हैं। ठीक है, वो यूनिक नहीं होता है। ठीक है, तो हम जैसे कोई एलिमेंट्स लेते हैं, जैसे हम एक हेडर एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, हेडर एलिमेंट लिए, यहाँ पे हम लिख दिए आईडीज़ इन HTML। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एक एलिमेंट हमारा हो गया। ठीक है, हम प्रीव्यू कर कर देख लेते हैं, तो यहाँ पे एज इट इज़ आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसमें आईडीज़ कैसे इंसर्ट करते हैं, तो देखो, सबसे पहले हम ओपनिंग टैग में चले जाएंगे H1 का। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे आईडी बस। ठीक है, और इंटर प्रेस करेंगे, आईडीज़ आ गया। अब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा है उसके अंडर में आपका आईडी का इसका नेम लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम हेडर नाम रख दिए। ठीक है, तो ये इसका आईडी हो गया हेडर। ठीक है, अभी आपको मैं इसका यूज़ बताऊंगा। ठीक है, तो बस सिर्फ देखते रहो। उसके बाद हम एक और पैराग्राफ एलिमेंट ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम लिख देते हैं दिस इज आवर 7th ट्यूटोरियल। ठीक है, ये हमारा एक पैराग्राफ यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो इसका हम क्या कर लेते हैं, आईडी हो गया। अब हम क्लास करते हैं। ठीक है, एक क्लास, यहाँ पे क्लास लिखे, इंटर प्रेस किए, क्लास आ गया। और यहाँ पे हम क्लास में क्या लिख देते हैं, पैरा। ठीक है, तो ये हो गया। और एक और हम सेम टू सेम ले लेते हैं। ठीक है, इसी को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे सेम क्लास रहने देते हैं, पैरा ही इसका भी क्लास रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखिए कि हम सबसे पहले इसको स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो स्टाइल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें हेड सेक्शन में आ जाना है, वहाँ पे एक स्टाइल टैग ले लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, आपको दो चीज़ बताता हूँ, एक है फुल स्टॉप और एक है हैश। ठीक है, तो फुल स्टॉप यूज़ किया जाता है आपका क्लास के एलिमेंट को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक डॉट हो गया, और यहाँ पे हमारा क्लास का नेम क्या है, तो यहाँ पे क्लास का नेम है हमारा पैरा। तो हम पैरा को यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। ठीक है, तो पैरा हो गया, फिर कर्ली ब्रेसेस देंगे और इंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैसे हमने टारगेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कलर हम प्रेस करते हैं, कलर, और कलर यहाँ पे हमारा रेड। बूम, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे हमारा जो दोनों एलिमेंट हैं वो क्या हो गए, सेम कलर के हो गए। यहाँ पे तो हमें, जैसा कि हम लोग पहले करे थे कि हर एक एलिमेंट के लिए स्टाइल लिखना पड़ता था, तो यहाँ पे वैसा कुछ ज़रूरत पड़ा नहीं पड़ा, क्योंकि हम दोनों को यहाँ पे और भी चाहते हैं, अगर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे हम सेम एक इसको एक और कर लेते हैं। ठीक है, जितने चाहें उतने हम सेम क्लासेस को हम एलिमेंट दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सबका कलर रेड कर दिया। सिर्फ एक हम क्या किए, बस एक टैग का यूज किए हम। ठीक है, और उसमें हमने सारे का सारे को रेड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, अगर क्लास का यूज नहीं करते तो आपको सब सारे एलिमेंट्स का पर्सनली आपको स्टाइल चेंज करना होता है, कलर चेंज करना होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे वैसा कुछ नहीं करना पड़ा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्लासेस का समझे, अब आईडीज़ का देखते हैं। आईडीज़ के लिए क्या करना पड़ता है, तो मैंने पहले बताया हैश का यूज करना पड़ता है, ठीक है। हैश आईडी क्या नाम क्या है आपका, हेडर, ठीक है, हेडर। यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस और यहाँ पे हम कलर दे देंगे, ठीक है। कलर यहाँ पे हम मान लीजिए एक्वा दे देते हैं, देखिए यहाँ पे ये हो गया कलर इसका चेंज। तो ये है आईडीज और क्लासेस, ठीक है। इसका आपको सिर्फ मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मेनली यूज हम सीएसएस में करते हैं, अपने पेज को स्टाइलिंग करने के लिए, फॉर्मेटिंग करने के लिए, ठीक है। तो अभी आपको सिर्फ क्या करना है, तो सिर्फ आपको ओवरव्यू लेना है। और मैं पहले भी आपको कहा हूँ, कभी भी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप रटने का या फिर ज़बरदस्ती याद करने का ज़रूरत ना करिए। आप सिर्फ देखिए और समझिए, ठीक है। आप अभी इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आप बस कुछ जैसे मैंने किया वही वैसे ही आप भी कुछ एलिमेंट्स का लेकर आप आईडीज़ क्लासेस बनाएं और बस देखें सीखें, ठीक है। रटने का कोशिश ना करें, नहीं तो वो लेंदी हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। जैसे कि आपको इतना करना पड़ा कि आप पहले पैराग्राफ टैग लिए, फिर क्लास असाइन किए, ये सब, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, आपको क्या कर लेना है, तो आपको सबसे पहले कोई भी एक एलिमेंट लो, जैसे स्पैन हो गया, पैरा हो गया, कोई भी ले सकते हो, ठीक है। स्पैन हमने लिया। क्लासेस के लिए मैंने क्या बताया था, डॉट, ठीक है। डॉट क्लास का नेम एक दे दो, जैसे रेड, रेड कलर, ठीक है, रेड कलर। अब यहाँ पे हम इंटर प्रेस करेंगे, देखना, देखो स्पैन हमारा एलिमेंट आ गया, उसमें क्लास हमारा रेड कलर बनकर आ गया। अब यहाँ पे हम जो भी लिखेंगे वो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हेलो, हेलो। अब ये मत समझना कि अब यहाँ पे हम रेड कलर लिखें तो यहाँ रेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो क्लास नेम है ना। तो यहाँ पे जाकर और एक देखिए, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डॉट पैरा हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना है, ठीक है। इसका नाम हमने क्या लिखा है, रेड कलर, ठीक है, रेड कलर। यहाँ पे हम डॉट लगाएंगे, ठीक है। 1 सेकेंड। अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, तो एक स्टाइलिंग में मल्टीपल हम क्लासेस को टारगेट कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, तो वो कॉमा के यूज करके, ठीक है। तो एक कॉमा यूज किए हमने, रेड कलर भी कर दिया। तो ये हमारा जो न्यू बनाया था स्पैन, देखो यहाँ पे रेड कलर, ये भी इसी सेम से जो स्टाइलिंग है उसमें ऐड कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूज। अब यहाँ पे इसी तरह से सेम टू सेम हम अगर मान लो आईडीज़ का बनाना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, स्पैन हैशटैग आईडी का नेम कुछ भी लिख दो, जैसे आईडी नेम, ठीक है। इंटर करेंगे, स्पैन आईडी नेम हमारा आ गया। अब यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, हम यहाँ पे नेम से असाइन करें, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं कि सिर्फ हम डॉट क्लास कर देंगे, जैसे सिर्फ डॉट और कोई भी एक क्लास नेम, मान लो सी नेम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिव आ जाएगा, ठीक है। तो क्योंकि डिव होता है जो डिफ़ॉल्ट टैग होता है हमारा, जो क्लासेस और आईडीज़ का, ये दोनों में काम करेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लास किए, अब अगर हम हैश करके हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं आई नेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, ठीक है, डिव आईडी आ गया हमारा। तो डिव हमारा क्या है, डिफ़ॉल्ट टैग है। तो हमने इस वीडियो में क्या समझा, क्लासेस क्या क्या होते हैं, आईडीज़ क्या होते हैं, उसको कैसे हम यूज करेंगे, उससे हम कैसे उसको एक्सेस करते हैं। तो एक्सेस करने के लिए मैंने डॉट बताया आपको क्लासेस के लिए, और हैश बताया आपको आईडीज़ के लिए, ठीक है। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट आपको बस याद रखना है कि एक पेज में एक जो पेज हमारा होता है, ठीक है, उसमें हम एक आईडी से जो एक एलिमेंट को असाइन कर दिए, उस आईडी सेम आईडी में दूसरा एलिमेंट को हमें असाइन नहीं करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे H1 का आईडी हेडर हो गया, वहीं एक और हम इसको सेम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम हेडर, यहाँ पे तो रन कर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये प्रीव्यू है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आप देखिएगा इसको, मतलब एक जेनरिक वे में, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब ब्लंडर हो जाएगा आपसे। तो यहाँ पे हम हेडर 1 करेंगे और फिर हम इसको भी सेम टू सेम ऐसे ही टारगेट करते हैं, कॉमा देंगे, हैशटैग देंगे, और ये हमारा क्या है, हेडर 1। देखो यहाँ पे हो गया हमारा टारगेट, ठीक है। कोई इशू इसमें आया आपको, नहीं आया, ठीक है। तो इस वीडियो का हम जो पढ़ना था हमें क्लासेस और आईडी, वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कहाँ अगर कोई डाउट आ रहा है या फिर कोई भी आपको क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। धन्यवाद।